लास्ट सेशन में हमने देखा था, लास्ट वेंसडे लाइव के अंदर वी सॉ समथिंग व्हिच वाज अबाउट द फर्स्ट हैबिट ऑफ मनी। और पहली हैबिट ऑफ मनी वाज अबाउट इम्पल्सिव बाइंग। काफी सारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं जो बहुत प्लान करके बाइंग नहीं करते हैं, और वो बिना प्लान किए काफी सारी चीजें खरीद रहे होते हैं। बच्चे कुछ भी मांगते हैं तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिला के ले देते हैं, और उस वजह से बच्चों में भी कुछ आदतें पड़ने लग जाती हैं। जैसे वो भी प्लान नहीं करते हैं, उन्हें भी पैसों की कीमत उतनी समझ में नहीं आती। लगता है पापा के पास में एक मशीन है एटीएम की, जाओ कार्ड डालो, पैसा निकालो और खर्च करो, और वैल्यू ऑफ मनी बच्चों में नहीं आती है। सो ये था हमारा पहला हैबिट, जो माँ बाप की इम्पल्सिव बाइंग वाली हैबिट है, जिसको देखकर बच्चों में पैसों की वैल्यू नहीं आती है। आज हम बात करेंगे दूसरे हैबिट की, और ये दूसरे हैबिट के कुछ संकेत हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, राइट। कुछ संकेतों की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे को बुरा लग जाता है जब भी आप उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, तो आप वो कोई रिक्वेस्ट करता है और आपका बच्चा आपकी बुरा लग जाता है कि पापा मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा अगर अक्सर होता है तो थोड़ा एक छोटा सा इंडिकेटर है। दूसरा एक और इंडिकेटर है कि मम्मी पापा से हर चीज पूछ के खरीदता है वो। मतलब उससे जब भी कोई चीज खरीदनी होती है, मम्मी पापा की तरफ देखता है, पापा इशारा करते हैं हाँ तो फिर उठाता है, या मम्मी से परमिशन लेके ही कोई चीज खरीदता है। या तीसरा इंडिकेटर ये है कि बच्चे अपने बर्थडे के लिए ना मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, ऐसी उनके अंदर एक भावना होती है। या मैंने कुछ अच्छा किया ना तो मुझे कुछ ना कुछ चॉकलेट या कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट जैसा मेरे को मिलना चाहिए। या मेरे किसी काम मैंने किया तो उसके कुछ पैसे मुझे मिलने चाहिए जो मैं पिगी बैंक में डालूं। ऐसा उनके अंदर एक व्यवहार सा जन्म होता है। इस जन्म के पीछे, इस व्यवहार के पीछे माँ बाप के कुछ बिहेवियर है, कुछ आदतें हैं जो माँ बाप करते हैं, और वो आदतें बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे कि मम्मी पापा कहते हैं बच्चों को, यार बेटा तुझे पता है पैसे बहुत संभाल के खर्च करने चाहिए, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। और ये मम्मी पापा ना अक्सर बोल देते हैं, और हमारे मम्मी पापा तो पक्का बोलते ही थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मम्मी पापा कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पैसों का हिसाब किताब के मामले में, या बिल्कुल शेयरिंग के मामले में। बेटा ये लड्डू बनाए हैं, इसमें ना ड्राई फ्रूट और काजू डाला है, ये ना किसी के साथ शेयर मत करना, ये तेरे लिए है। और ये दूसरे लड्डू हैं, ये तो किसी के साथ भी शेयर कर लेना। ऐसी भी चीज कई बार मम्मी पापा सिखाते हैं, राइट। कई बार ऐसा हो जाता है, या हम ऐसा कहते हैं कि ये चीज बहुत महंगी है बेटा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बिना अफोर्ड की बहुत सारी चीजें मांग लेता है। और इस तरह की बातें कई बार हमारे मुंह से हो जाती है। इन वजह से बच्चों में एक स्कैरसिटी माइंडसेट या फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप विद मनी पैदा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मम्मी पापा ना ओवर एक्सेसिव कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखा रहे हैं पैसे के बारे में। पैसा ना हो गया रिलेशनशिप से बड़ी चीज हो गई, पैसा ना हो गया उसके बिना कुछ नहीं होता। या फिर पैसे के बारे में ना किसी पे विश्वास नहीं करना, बहुत संभाल के रखना, लोग ना कभी भी चीटिंग कर जाते हैं। ऐसी हम कुछ बातें करते हैं बच्चों के साथ, और ये इतनी एक्सेसिव केयरिंग वाला एटीट्यूड हो जाता है कि बच्चा ना ऐसा सहम जाता है, पैसे से डर सा लगने लगता है, पैसे के बिना जीवन नहीं चलेगा, ये विचार होने लगता है। थैंक यू सो मच। या सुमित जी, मैं ये यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाह रही हूँ कि जैसे 8 साल के बच्चे को, यंग अडल्ट, आप क्या सिखा रहे हैं, लाइक आप किस तरीके से, लाइक हाउ डू दे गेट अक्वेंटेड टू दिस मनी। और ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सर्वे ये बता रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एनीबडीज लाइफ शुड बी fill in the blank health, but actually it is money. So this is a conversation सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, even for parents this is so relevant. तो आप like what are your techniques कि 8 years के बच्चे के साथ हम क्या क्या करते हैं? बच्चों के साथ जब भी बात करते हैं तो एक चीज है सेविंग, जो हम बिल्कुल इंपॉर्टेंटली सिखाते हैं कि भैया पैसा बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, सारा खर्च नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा पिलर है एक्सपेंसेस, कि सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ऐसे झटके में नहीं खर्च कर देना चाहिए, विचार करके जो जरूरत की चीज हो उसी पे खर्च करना चाहिए, दिल जो करे उस पर थोड़ा सोच के खर्च करना चाहिए। ये दो चीज हम माँ बाप बिल्कुल पक्का वो रखते हैं। और तीसरी जो आप बता रही हैं शेयरिंग, कि भाई अपने पास अगर है तो हमने दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। 2 पिलर्स और हैं। एक पिलर है अर्निंग, जिसके ऊपर कई माँ बाप उतना बात नहीं करते हैं। कुछ समुदाय में ये बात काफी अच्छी होती है,
कुछ ऐसे बिजनेसमैन वाले परिवार होते हैं या जो कुछ जिस समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा पैसों के रिलेटेड बात होती है, वो पैसा कैसे कमाना उसके बारे में बचपन से बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं। सो अर्निंग रिलेटेड भी हमने बच्चों से बात करनी चाहिए। और आखिरी है इन्वेस्टमेंट, जहां पे पैसा पैसे बनाता है, ये रिलेटेड वाली बातें हम थोड़ा कम करते हैं बच्चों से। इवन हमारी लाइफ में भी हमने पैसे सेव बहुत किए हैं, इन्वेस्टमेंट के थोड़े थोड़े ऑप्शंस ही देखे थे। आजकल इन्वेस्टमेंट पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तो आजकल का जो यूथ है, जो टीनेजर है, वो शेयर मार्केट, वो गोल्ड, वो और एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इसके रिलेटेड काफी सारे बातें करना चाहता है। और 8 साल के बच्चे को भी अगर मैं कहूँ तो हमने कुछ कहानियां ऐसी सुनानी चाहिए, कुछ ऐसे डिस्कशन करने चाहिए जिसमें बच्चे के विचार करने की क्षमता बढ़े। एक 2 मिनट अगर हमारे पास है नाहिद जी, तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक राजेश नाम का बच्चा दुकान पे जाता है गिफ्ट खरीदने के लिए, और दुकानदार को बोलता है कि ये गिफ्ट को गिफ्ट रैप कर दो। दुकानदार कहता है ठीक है कर देता हूँ। तो बोले कितने पैसे लगेंगे? दुकानदार कहता है गिफ्ट रैपिंग आपके लिए फ्री है। तो बच्चा कहता है तो मैं मेरे घर से सारे गिफ्ट ले आऊं, सबको गिफ्ट रैपिंग कर दोगे आप फ्री में? तो दुकानदार कहता है नहीं नहीं, यहां से जो आप गिफ्ट खरीद रहे हो उसी का गिफ्ट रैपिंग फ्री है। अब ये इतनी छोटी सी कहानी है, इसके ऊपर जब चर्चा होती है टीचर के साथ और बाकी बच्चों के साथ कि भाई दुकानदार बाकी गिफ्ट को गिफ्ट रैपिंग क्यों नहीं कर रहा था जब वो बोले गिफ्ट रैपिंग फ्री है, तो क्या वाकई में गिफ्ट रैपिंग फ्री है या दुकानदार ने उसकी कीमत ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में ले ली थी? और ऐसी जो फ्री चीजें होती हैं वो क्या वाकई में फ्री होती हैं? अब 8 साल का बच्चा जब ये डिस्कशंस अपने मम्मी पापा के साथ या टीचर के साथ क्लास में या पीयर्स के साथ करता है, तो उसे समझ में आता है कि डिस्काउंट और फ्री ये सब हवाबाजी है जिससे कि दुकानदार अपना सामान बेचना चाहता है। हमें तो तभी खरीदना चाहिए जब जरूरत हो, और अगर वो जरूरत रुक सकती है तो जब प्राइस हमारे बजट में हो, जब प्राइस हमें सस्ती लगे, तभी खरीदनी चाहिए। और ये चीजें बच्चे 8 साल की उम्र से आजकल सीखना, बोलना, करने लग गए हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, फिर मैं पेरेंट्स के पास जाऊंगी एंड आई विल आस्क देम कि आप किस तरह से सिखाते हैं। जैसे ऑनलाइन आप 8 इयर्स चाइल्ड like जी। on a online class, so how do you teach? That हाँ is जी, important so that parents also can teach their children. That's the बिल्कुल idea. बिल्कुल। सो पेरेंट्स घर पे किस तरह सिखा सकते हैं? तो पेरेंट एक कोई भी कंसेप्ट उठा लें, आप जो ई बुक भेजने वाली है उसमें टॉपिक्स हैं, तो कोई भी एक टॉपिक उठा लें और उस टॉपिक के ऊपर बच्चे के साथ डिस्कशन करें, सिर्फ चर्चा करें, सिर्फ बातें करें, तो भी बच्चा काफी कुछ सीख जाएगा। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अच्छी सी आदतें हैं जो हम घर में करें, उससे बच्चा सीखना शुरू करेगा। तो वो कुछ चीजें हम घर पे करना शुरू कर सकते हैं। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो जूम पे ऑनलाइन लर्निंग होती है और उसके अंदर अराउंड 10-12 बच्चे होते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, एक छोटा सा रोल प्ले होता है या एक स्टोरी होती है, केस स्टडी प्ले होती है, उसके बाद सवाल जवाब का डिस्कशन होता है और बच्चे उसमें इतने नेचुरली जवाब देते हैं और टीचर्स इतने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ के उन्हें गाइड करते हैं कि बच्चे कई बार कहते हैं अच्छा क्लास हो गई तो हमने पढ़ा क्या, लेकिन उनके दिमाग में ये सब कुछ भर जाता है कि अब जाके माँ बाप के साथ हमने क्या बात करनी है। हमारे काफी सारे बच्चे घर पे जाके मम्मी पापा को पूछते हैं, मम्मी पापा मुझे आरडी करना है। मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा क्या है आरडी? तो उनको पता होता है लेकिन जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्या पता है। तो बोले रिकरिंग डिपॉजिट होता है। क्यों करना है? तो मुझे ग्रेजुएशन के लिए 5 लाख फीस जमा होगी मेरी, वो करने के लिए अभी से 6 साल में हर महीने अगर 10-10 हजार जमा करूंगा तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो माँ बाप हमें वापस आते हैं यार तुम बच्चों को इतना क्या सिखा रहे हो, जो बच्चे हमको आके सिखा रहे हैं कि मेरे लिए 5 लाख जमा है कि नहीं है। सो बच्चे यहाँ तक आफ्टर द क्लास पोस्ट वर्क करते हैं और फिर बच्चे माँ बाप से जाके सवाल उल्टा पूछते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट हो गया क्या, मेरा पैन कार्ड बन गया क्या, क्योंकि अगर मैं 18 साल का हो जाऊं तो उसके बाद मेरा इनकम टैक्स रिटर्न अलग से भी भर सकते हैं और अब उसका बेनिफिट आपको भी मिल सकता है आपके इनकम पे। नाउ व्हेन 18-year-old चाइल्ड, इमेजिन कीजिए 12 + 6 यानी फर्स्ट ईयर कॉलेज का बच्चा अपना पैन कार्ड और अपना आईटी, अपना सिबिल स्कोर बनाना शुरू कर दे, दैट इज समथिंग हमने हमारे बच्चे का एक लेवल तो सुधार लिया है। As a father, I want to ask you that do you think that this responsibility of money, because no school is teaching money, हमें भी किसी ने money सिखाया नहीं, so do you think this is relevant to be introduced
at such age, and sabhi like children, you know, will this benefit them in their life? It's a wonderful idea, Nahid, which Sumit has shared. It will definitely help. हाँ, कितना इंट्रोड्यूस करना है, उनको कितना बताना है, उनको इंटरेस्ट किस एज में इंट्रोड्यूस करना है, या SIP या म्यूचुअल फंड किस एज में इंट्रोड्यूस करना है, दैट यू नो बेटर. बट व्हाट इज मनी, हाउ इट इज अर्न, हाउ इट ग्रो, दैट डेफिनेटली दे शुड नो. पैसा कैसे ग्रो करता है, पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एटलीस्ट दैट दे शुड नो. अदर देन दैट तो बाय द एज दे विल कीप ऑन लर्निंग, बट initial definitely they should know, and it will definitely help them. Suman, as a mother, what do you think as a message for all children? Do you think that this money conversations are important conversations to be included in our parenting? आपको लगता है कि हमें ये मनी एरिया पे भी पेरेंट्स को एक कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए एंड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे अभी सुमित अरोरा जी ने बताया? वेरी फर्स्ट थिंग क्लिक ऑन मी जो सुमित जी ने अभी शेयर की इज लाइक गलत और अलग. जैसे ही सुमित जी ने बोला कि बच्चे को आप गलत नहीं ठहरा के उसे ये कहें कि आपने अलग बोला है, इट जस्ट क्लिक मी. मतलब बच्चे को तो हमने रॉन्ग में किया नहीं और बच्चा हमारी सुनेगा. एंड व्हेन वी सेड कि तुम गलत हो तो वो सुनना ही स्टॉप कर देता है, वो एक अलग ही मोड में चला जाता है. आई एम रियली थैंक यू फॉर दिस. आपने ये मेरे साथ क्रिएट किया. आई विल डेफिनेटली यूज दिस विथ माई डॉटर, बिकॉज जब बच्चा सुनेगा नहीं तो वो हमारी बात को समझेगा कैसे. एंड येस, मनी कॉन्सेप्ट जिसके लिए नाहिदा बात कर रहे हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज मनी इज एवरीवेयर इन आवर लाइफ. बट येस, जैसे जितेन ने कहा कि व्हाट इज द राइट एज, बच्चों को कितना कैसे कहाँ सिखाना चाहिए, दैट लाइक यू पीपल आर एक्सपर्ट्स, सो यू नो कि कितना कहाँ सिखाना चाहिए. But it is really a very important topic to tell with kids. Like it's really yeah, thank you so much for validating कि मनी की कॉन्वर्सेशंस एंड मनी एज अ फाइनेंशियल पेरेंटिंग. जब हम बात कर रहे हैं बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, अपना मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में बच्चे का एक 360 डिग्रीज अप्रोच होगा. एंड सिंपल अप्रोचेस कि 3 पिगी बैंक्स हैं 8 साल के बच्चे को दिए जाएं और ट्रांसपेरेंट दिए जाएं कि जिसमें बच्चा वो देख रहा है कि पैसा ग्रो हो रहा है. एंड वन इज फॉर द सेविंग कि हम सेव कर रहे हैं, अनदर वन इज कि ये तुम अपने ऊपर खर्चा करोगे. दिस इज यू हैव टू थिंक नीड वर्सेस एज यू वर शेयरिंग सुमित जी, या डिजायर्स. सो दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपको तभी एक खर्चा करना है. एंड अनदर कैन बी दिस यू हैव टू शेयर विद अदर्स. ये आपको टाइदिंग करनी है, ये आपको डोनेशंस करने हैं, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी दैट अगेन यू नो कम्स टू अस विथ ऑल दीज गुड एक्टिविटीज व्हेन वी डू. तो सिंपल 3 पिगी बैंक्स भी देखिए सारे पेरेंट्स के लिए. इट कैन बी विजुअली अ ब्यूटिफुल आइडिया कि वो देख रहे हैं पैसा ग्रो हो रहे हैं. एंड थैंक यू सुमित जी. एक आइडिया मैं भी दे दूं जाते जाते मैम. हाँ, आपसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी. आपने पहले बैड हैबिट बताई पेरेंट की, इम्पल्सिव बाइंग की, क्योंकि रोज हम 5000 से ज्यादा ऐड देखते हैं सोते से उठते रात तक. एंड दूसरी हैबिट आज आपने कंट्रोलिंग मनी बताई. नेक्स्ट वेडनेसडे आप थर्ड एक बैड हैबिट इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे, जिसपे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे. और एक आपकी फ्री ई बुक जो आपने बहुत अच्छी डिजाइन की है वो मैं सबके साथ शेयर करूंगी. मैं चाहूंगी कि लोग आएं, अपने सवाल पूछें. अब मैं आपको मौका देती हूँ कि आप प्लीज एंड द शो विद अ मैसेज, विद समथिंग यू वुड लव टू शेयर. थैंक यू. बिल्कुल. सो आखिरी चीज जाते जाते ये कि जब हम बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप विद मनी डेवलप करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज हम बच्चों के साथ घर में करें. अपने सारे परिवार को बिठाकर हमारे घर में हर व्यक्ति की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करें. क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कमाने वाला होता है ना, जो कमाऊ व्यक्ति होता है, उसके बहुत सारे अधिकार मम्मी बच्चे देखते हैं कि मम्मी भी बोलती है पापा कमाते हैं ना तो पापा को सब कुछ हमने करना चाहिए, वो घर पे आते हैं तो शांत बैठना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए. तो एक ऐसा माइंडसेट बनता है कि पैसे कमाने वाला ना राजा होता है और बाकी सब प्रजा होता है. ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है जो बच्चे पैसे के साथ जोड़ देते हैं बचपन में देखते देखते. तो करे क्या कि सारा परिवार मिलके हर एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां हैं और उसके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये डिस्कस करें, एक कागज पे लिख लें और उस कागज को दीवार पे चिपका दें और उसको बार बार रिफर करें
यानी मम्मी पापा अगर कमाते भी हैं तो उनके कुछ अधिकार हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बच्चे नहीं भी कमाते हैं तो भी उनके कुछ अधिकार हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और हम एक दूसरे के जिम्मेदारियां और अधिकार में एक दूसरे को मदद करें। कि अगर मम्मी पापा का ये अधिकार है कि मुझे थोड़ी शांति मिलनी चाहिए शाम के वक्त जब मैं घर आता हूं थक के, तो बच्चों ने उनके अधिकार का सम्मान करके अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि उस समय वो शोर ना मचाएं। और बिल्कुल उसी तरह जब बच्चों का कुछ अधिकार है कि वो दिन भर पढ़ाई करके थक जाते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल खेलने को मिले, देखने को मिले, तो मम्मी पापा ने उनके इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उस समय टॉन्ट नहीं मारना चाहिए कि अभी भी खेल रहा है गेम। तो इस तरह से हम बच्चों में वो जिम्मेदारी पैदा कर सकते हैं जो कि पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा, ना कि इंसेंटिवाइज करके तू चुप बैठेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, तू शैतानी नहीं करेगा तो ये दूंगा, तू पढ़ाई कर लेगा तो ये दूंगा। ना 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 ना, ये इंसेंटिवाइज करना बंद करें, क्योंकि इंसेंटिवाइज करना या फिर धमकी देना, द स्टिक एंड द कैरेट इज फॉर एनिमल्स नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। जो हम कहते हैं ना छड़ी या प्यार पुचकार, ये जानवरों के लिए होता है। इंसान के लिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सही तरीका है उनको हेल्दी रिलेशनशिप सिखाने का। Awesome, Sumit ji. This is really awesome. थैंक यू।